Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain the degrees of comparison. As you can see on the top of the board, I have written the heading degrees of comparison. So let us know first what degree is. Degree relates with adjectives and adverbs, and it shows a certain quantity or level of adjectives and adverbs. In Hindi we can say डिग्री जो होती है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब से संबंध रखती है, और डिग्री एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स यानी हिंदी में विशेषण और क्रिया विशेषण, डिग्री जो है वो एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स की एक निश्चित मात्रा या स्तर को दर्शाती है. सो there are three types of degrees. As you can see, I have written on the board. Number 1 is positive degree, number 2 is comparative degree, and number 3 is superlative degree. So let us know one by one all the three degrees. First is positive degree. Positive degree expresses the qualities of a noun or a pronoun in a general sense, or we can also say positive degree expresses the qualities of a noun or a pronoun in equal amount or equal level in comparison to another noun or a pronoun. In Hindi we can say पॉजिटिव डिग्री किसी नाउन या प्रोनाउन के गुणों को सामान्य रूप से वर्णन करती है, या दूसरे शब्दों में पॉजिटिव डिग्री जो होती है वो किसी नाउन या प्रोनाउन के गुणों को किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन के गुणों की तुलना में बराबर मात्रा में, बराबर लेवल में दर्शाती है. ये पॉजिटिव डिग्री होती है. सेकंड इज़ कंपैरेटिव डिग्री. Comparative degree shows the qualities of a noun or a pronoun in a greater or lesser degree in comparison to another noun or pronoun. In Hindi we can say comparative degree जो होती है वो किसी एक नाउन या प्रोनाउन को के गुणों को किसी दूसरी नाउन या प्रोनाउन के गुणों की तुलना में कम लेवल पर या ज़्यादा लेवल पर दर्शाती है. The third is superlative degree. Superlative degree expresses the qualities of a noun or a pronoun in the greatest or least amount or level. In Hindi we can say superlative degree जो होती है वो किसी नाउन या प्रोनाउन के गुणों को सर्वोच्च लेवल पर, सबसे ऊंचे लेवल पर या सबसे नीचे लेवल पर या मात्रा पर दर्शाती है. So let us know the rules of making these three degrees. Rule number 1 I have written here at the left top corner of the board. Rule number 1. So before telling you rule number 1, let me tell you about syllables. आपको रूल्स बताने के से पहले मैं सिलेबल्स के बारे में बताना चाहूँगा. सिलेबल जो है, सिलेबल किसी शब्द के खंड या टुकड़े को बोला जाता है. शब्द के अलग अलग टुकड़े होते हैं. तो बहुत सारे एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका केवल एक सिलेबल होता है, एक ही टुकड़े में होते हैं, और काफ़ी सारे एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके एक से ज़्यादा टुकड़े होते हैं, यानी एक से ज़्यादा सिलेबल होते हैं. तो हमारा रूल नंबर 1 है कि all the adjectives and adverbs are already in positive degree. We have to make their comparative and superlative degree. सभी adjectives और adverbs पहले से ही पॉजिटिव डिग्री में होते हैं, हमको उनकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाना पड़ती है. नाउ the rule of making comparative degree and superlative degree is we make the comparative degree of one syllable words
by adding er or r at the end of the words, and we make the superlative degree of one syllable words by adding est or st at the end of the words. in हिंदी में बता दूं, एक सिलेबल वाले जो शब्द हैं उनके अंत में er या r लगाकर उनके कंपैरेटिव डिग्री बनाए जाते हैं, और एक सिलेबल वाले शब्दों के अंत में ही est या st लगाकर उनके सुपरलेटिव डिग्री बनाए जाते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं, रिच, ग्रेट, कॉस्टली, प्रिटी, रेयर, ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं जो एक सिलेबल वाले हैं, यानी कि जिनका एक ही टुकड़ा है, जैसे लॉन्ग, स्मॉल, टॉल, बिग। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनका एक सिलेबल है। तो इन शब्दों की कंपैरेटिव डिग्री इनके अंत में er या r लगाकर बनती है। अब यहाँ दो चीज़ें हैं, er और r। जिन शब्दों के अंत में पहले से ही ई लगा होगा, जैसे यहाँ पर रेयर की स्पेलिंग में ऑलरेडी ई है, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ई आर नहीं लगता, सिर्फ आर लगता है। तो ये शब्द हैं, रिच की कंपैरेटिव डिग्री रिचर और सुपरलेटिव डिग्री रिचेस्ट। ऐसे ही ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। इनके हिंदी में अर्थ इस प्रकार होते हैं, रिच मतलब अमीर, रिचर माने अधिक अमीर, और रिचेस्ट माने सबसे ज़्यादा अमीर। तो ऐसे ही सबके अर्थ बनते हैं, ग्रेट मीन्स महान, ग्रेटर माने अधिक महान, और ग्रेटेस्ट माने सबसे ज़्यादा महान। इसके आगे एक बात और याद रखें, वन सिलेबल वाले शब्द जिनके अंत में वाई आता है उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए वाई को हटाकर आई में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद ई आर लगाया जाता है। जैसे कि अपन देख सकते हैं, कॉस्टली, कॉस्टलियर, कॉस्टलीएस्ट, प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट, रेयर, रेयरर, रेयरेस्ट। अब नाउ कम टू द रूल नंबर 2. So remember one thing, there are some words that have one syllable, but their comparative and superlative degree is not made with according to the rule number 1. मतलब कुछ एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स ऐसे हैं जो एक सिलेबल के होने के बावजूद भी जिनकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री रूल नंबर 1 के तरीके से नहीं बनती। वो वर्ड्स ये यहाँ पर रूल नंबर 2 में जैसा कि आप देख सकते हैं दिए हुए हैं, गुड। सो गुड इज़ ऑल्सो अ वन सिलेबल वर्ड, बट इट्स कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज आर नॉट लाइक गुड, गुडर, गुडेस्ट। तो गुड की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री गुड, पॉजिटिव गुड, कंपैरेटिव गुडर और सुपरलेटिव गुडेस्ट नहीं होती। इसमें हमको ये शब्दों को ऑलरेडी बने हुए हैं, इनकी तीनों डिग्रीज़ जो रूल नंबर 3 में दिए हुए हैं, इनकी तीनों डिग्रीज़ ऑलरेडी बनी हुई हैं। तो ये आपको वैसे ही याद करनी पड़ेंगी। जैसा कि लिखा हुआ है गुड, इसकी कंपैरेटिव होती है बेटर और सुपरलेटिव होती है बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। वेल, वेल का मतलब भी गुड के जैसा ही होता है, यानी अच्छा। तो इसकी भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव गुड की तरह है, तो इसीलिए हमने इन दोनों को ब्रैकेट में बंद किया है, वेल, बेटर, बेस्ट। इसके बाद आता है बैड, इल और इविल। इन तीनों शब्दों के लगभग एक जैसे अर्थ हैं, तो इन तीनों को ब्रैकेट में बंद किया है, और इन तीनों की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री एक जैसी है। बैड वर्स, वर्स्ट, इल वर्स, वर्स्ट, और इविल वर्स, वर्स्ट। इसके बाद मैनी, मैनी इज़ यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन्स, और मच, मच इज़ यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। मैनी और मच इन दोनों की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री एक जैसी हैं। मैनी मोर मोस्ट, मच मोर मोस्ट। इसके बाद आता है लेट। लेट की कंपैरेटिव डिग्री 2 होती हैं, लेटर और लेटर, और सुपरलेटिव भी 2 होती हैं, लेटेस्ट और लास्ट। इसके बाद आता है ओल्ड। ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री भी 2 होती हैं, ओल्डर और एल्डर, और सुपरलेटिव भी 2 होती हैं, ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट। ओल्ड के बारे में आप एक बात याद रखें, जब हम ओल्डर या ओल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं या फिर हम एल्डर या एल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं, तो एक बात याद रखने योग्य है कि ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट इन तीनों का प्रयोग इंसानों के लिए किया जाता है,
साथ ही साथ इनका प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी किया जा सकता है। ओल्ड, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर लिविंग बीइंग्स एज वेल एज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, बट एल्डर एंड एल्डेस्ट आर ओनली यूज्ड फॉर लिविंग बीइंग्स। एल्डर और एल्डेस्ट सिर्फ लिविंग बीइंग्स के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके साथ एक और बात याद रखें, एल्डर और एल्डेस्ट एक ही परिवार में बड़ा या सबसे अधिक बड़ा बताने के लिए किया जाता है। परिवार से बाहर किसी दोस्त या पड़ोसी के लिए यदि हम हमारी उम्र से बड़ा या सबसे ज़्यादा बड़ा बताने की कोशिश करें तो ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग होता है। इसके बाद आता है लिटिल, लिटिल, लेस, लीस्ट। फार, फार की दो कंपैरेटिव डिग्री होती हैं, फारदर और फर्दर। सुपरलेटिव होती है फारदेस्ट। इन, इन की कंपैरेटिव डिग्री एक होती है इनर, और सुपरलेटिव डिग्रीज दो होती हैं, इनर मोस्ट और इन मोस्ट। इसके बाद आउट आता है। आउट की कंपैरेटिव डिग्री एक होती है आउटर, और सुपरलेटिव डिग्री आउट की तीन होती हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आउटर मोस्ट, आउट मोस्ट और अट मोस्ट। नाउ this was our rule number 2. So come to the rule number 3, which is written here at the bottom of the board. So remember one thing, some adjectives and adverbs have more than one syllables. कुछ adjectives और adverbs में एक से ज़्यादा टुकड़े होते हैं। एक से ज़्यादा syllable वाले adjectives और adverbs के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ER और EST लगाने से नहीं बनते। एक से ज़्यादा सिलेबल वाले जो एक से ज़्यादा सिलेबल वाले जो एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स होते हैं उनके कंपैरेटिव डिग्री उन शब्दों के पहले मोर लगाने से बनते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री उन शब्दों से पहले मोस्ट लगाने से बनते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं रूल नंबर 3 में नीचे बोर्ड पे लिखा हुआ है, ब्यूटीफुल, पावरफुल, इंटरेस्टिंग, कंफर्टेबल। ऐसे ही और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे सेल्फिश, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, इस प्रकार के एक से ज़्यादा सिलेबल वाले शब्द। तो इनके कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए इन शब्दों के पहले मोर लगता है, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए इन शब्दों से पहले मोस्ट लगता है। तो इस प्रकार से होता है ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। इनका भी अर्थ बिल्कुल वैसा ही है जैसा इनका अर्थ था, मतलब ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, मोर ब्यूटीफुल मीन्स अधिक सुंदर, और मोस्ट ब्यूटीफुल माने सबसे ज़्यादा सुंदर। ऐसे ही आगे हैं पावरफुल, मोर पावरफुल, मोस्ट पावरफुल, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, और यहाँ कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल और मोस्ट कंफर्टेबल। तो ये हमारा थर्ड रूल था। इसके बाद आता है रूल नंबर 4। स्टूडेंट्स, दिस इज अवर रूल नंबर 4. You can see on the board rule number 4. So here are some words that don't have any positive or superlative degree. These are the words, as you can see, junior, senior, prior, inferior, superior, anterior, posterior. These are the words that are always in comparative degree. They don't have any पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो ये जो शब्द हैं जो मैंने पढ़ के बताया, जूनियर, सीनियर, ये शब्द हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं, इनकी पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती। नाउ कम टू रूल नंबर 5। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स are always followed by the word than. As you can see on the board, bigger than, more powerful than. इन हिंदी कंपैरेटिव डिग्री के जितने भी शब्द होते हैं उनके तुरंत बाद देन लगता है जब हम इनको सेंटेंस में प्रयोग करते हैं और किसी दूसरी नाउन या प्रोनाउन से एक नाउन या प्रोनाउन के गुणों की तुलना करते हैं। तो सेंटेंस में प्रयोग करने पर कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड्स के बाद देन लगता है। रूल नंबर 6 इज द सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स आर ऑलवेज प्रीसीडेड बाय article the. As you can see on the board, the biggest, the most powerful. In Hindi, superlative degree
एडजेक्टिव्स के जो शब्द होते हैं उनके पहले हमेशा आर्टिकल द लगता है। नाउ रूल नंबर 7, हमने ओल्ड की तीनों डिग्रीज पढ़ी थी। ओल्ड कंपैरेटिव होती है ओल्डर और एल्डर, और सुपरलेटिव होती है ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट। इसमें जो एल्डर जो कंपैरेटिव डिग्री बनती है, एल्डर इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन टू एंड नॉट फॉलोड बाय देन। तो एल्डर जो शब्द है उसके बाद देन नहीं लगता, प्रीपोजिशन टू लगती है। नाउ रिमेंबर वन थिंग, रूल नंबर 8। सो रूल नंबर 8 इज़ रिलेटेड टू द वर्ड्स ऑफ रूल नंबर 4। रूल नंबर 8 जो मैं बताने जा रहा हूँ वो रूल नंबर 4 में जो शब्द हैं इनसे संबंध रखता है। तो रूल नंबर 4 के जो वर्ड्स हैं जूनियर, सीनियर, प्रायर, इन्फीरियर, सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, दीज वर्ड्स आर ऑल्सो फॉलोड बाय प्रीपोजिशन टू। दीज वर्ड्स आर नॉट फॉलोड बाय देन। तो ये रूल नंबर 4 में जो वर्ड्स लिखे हैं इनके बाद भी एल्डर की ही तरह टू लगता है। इन शब्दों के बाद, रूल नंबर 4 के शब्दों के बाद देन नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, ये हमने अभी तीनों डिग्रीज़ की स्टडी करी, लेकिन हमने अभी इनको वर्ड्स में पढ़ा है। अब इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन ऑल द 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इन सेंटेंसेस। तो अगले वीडियो में मैं आपको ये तीनों कंपैरिजन की जो डिग्रीज़ हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, इनको सेंटेंसेस में प्रयोग करना एक्सप्लेन करूँगा। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर। थैंक्स।